कौन बड़ा है? कौन बड़ा, आखिर कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है ना? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? चलिए, बड़ा कौन है कि किसको कौन भैया बोलेगा, किसको कौन दीदी बोलेगी, सब देखते हैं। इस क्या हुआ? गुना। तो आइए गुना करते हैं। गुना का चीज कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है। आइए, आज हम क्लास 7 का मैथ पढ़ेंगे और वह एक्सरसाइज है 2.3 प्रश्नावली 2.3। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम बनाएंगे, वो भी आपके सामने। मेरे चैनल पर बने रहें। देखिए, शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया इसका मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 1/2 का 2/3। तो आपको जानना पड़ेगा काम इस क्या होता है? गुना होता है। काम इस क्या हो जाएगा? काम इस गुना, मतलब गुना बोला जा रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑफ मीन्स क्या होगा? गुना हो जाएगा, है ना? ये तो काम इस क्या हुआ? गुना। तो आइए गुना करते हैं। गुना का चीज कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे। तो देखेंगे 1/2 है तो 1/2 लिख दिए और काम इस गुना 2/3 कर दिए। ठीक है। अब यहां देखिए, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, और बायां दायां का जो ऊपर नीचे वो भी काट सकते हैं। काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब नहीं कटेगा तो क्या आएगा? 1 को गुना 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को गुना 3 से करेंगे तो 3 आएगा। गुना में क्या होगा? ऊपर ऊपर गुना होगा, है ना? और नीचे नीचे गुना होगा। तो 1/3 आंसर। अब इसको क्वेश्चन देखिए, 3/5 का 1/2। तो 3/5 का काम इसका होगा गुना, 3/5 का 1/2। अब देखिए ऐसे से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ऐसे कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे? 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 1 का 3 और 5 दूनी 10। ये आंसर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ देखिए 4/5 है तो 4/5 काम इसका होता है गुना होता है 3/4। 3/4 हुआ। अब यहाँ देखिए ये ऐसे से कट है, हाँ, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया। तो ऊपर क्या बचा? 3 बचा, 3 और नीचे क्या है? 5 है। 3/5 ये आंसर हो गया। अब देखेंगे, बहुत आसान है। 3/2 काम इसका होता है गुना होता है 1/2। देखिए ऐसे से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना? तो क्या करेंगे? 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटा 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 3/4 ये हो गया। अब यहाँ देखिए 4/3 का, है ना? 4/3 का काम इस गुना 1/5। अब देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे? ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 4 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। और 3 गुना 5 करेंगे, 3 5 15 आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए 7/5 है तो 7/5 का काम इसका होगा गुना हो जाएगा 4/5, है ना? समझ रहे हैं ना? अब क्या करें? ऐसे से कट रहा है, ऐसे से नहीं कट रहा है। तो 4 7 28, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 4 7 कितना होगा? 28 बटा नीचे कितना होगा? 5 दूनी 10। अब यहाँ ये 3/4 है काम इस गुना 2/9। ऐसे से गुना है, गुना का 30 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 कट गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया। तो बचा क्या? 1 गुना 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 गुना 3 से करेंगे 6 आएगा, 1/6। यहाँ देखेंगे कि 1/2 का काम इस गुना होता है और 6/7। ठीक है। अब ये नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे तो नहीं कट रहा है। अब क्या देंगे? 1 को 7 नहीं कट रहा है, 2 को 6 ही कट रहा है जी। 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट गया। अब यहाँ देखेंगे 1 गुने 3 करेंगे 3 आएगा, और 1 7 7 करेंगे 3/7। देखिए फट से बन गया। कितना देर लगा? आराम से बन गया। अब आगे बनाते हैं पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, जिसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सरल करें तो सरल करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3/5 गुने 13/15 गुना 17/9। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3/5, पहले ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम छेड़ते नहीं है, फिर हम इसको उतारते हैं। 13/15 गुने 17/9 देख रहे हैं। अब इसमें क्या करना है? ध्यान देना है कि ऊपर नीचे काटेंगे, कटता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो लास्ट में क्या करेंगे? गुना करेंगे, है ना? तो काटिए, 3 है तो 3 एकम 3 और 5 तिया 15। ठीक है। मतलब क्या है? 1 का हम 3 में पहाड़ा पढ़ेंगे 3 आया, 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे 15 आएगा। तो वही हुआ, काट दिए। अब देखिए ऐसे, ये तो ऊपर कट गया, ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे ऐसे नहीं कट रहा, कहीं
एकदम नहीं कट रहा है। तो बच्चा क्या है, 1 गुने 13 गुने 17, मतलब कुल मिला के 13 गुने 17 बटा 5 गुने 5 गुने 9, है ना, 5 गुने 5 गुने 9। ठीक है, गुना करते हैं, गुना कीजिए। अब 13 गुने 17 से करेंगे तो 13 गुने 17, 7 या 21 के एक हाथ में 2, 7 एकम 7 और 2 9, 13 7 91 हो गया, और 13 एकम 13, जोड़िए 1 9 3 12, 2 हाथ में 1 और 1 1 2। ठीक है, 221 कितना आएगा इसका, 221 बटा, और 5 बचे 25, है ना, 4 9 बचे 45, 5 पे 25 गुने 9, तो 25 9 225 आएगा, 225। ये आंसर होगा। मतलब क्या किए, इसको गुना किए, 5 बचे 25, 25 को हम गुना 9 से करेंगे तो 25 9 225। दूसरा का दूसरा देखिए क्या है, 14 बटा 25, 14 बटा 25 है, गुना 7 बटा 21 गुना 1 बटा 30। देख रहे हैं, इसको बढ़िया से सरल करना है। सरल मतलब क्या, छोटा से छोटा करना है। जैसे मान लीजिए हम पूरा नहीं काटते हैं, पूरा नहीं करता है, नहीं काट पाते, तो जब नीचे गुना करेंगे इस तरह से, तो यहाँ भी हम काट सकते हैं, है ना। तो काटिए इसको, देखिए 20, ठीक है, और 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, कट गया। ऐसे से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऊपर क्या बचा, 7 बचा, कितना बचा 7, और 7 बच्चा, है ना, और 7 बचेगा तो 15 या 45 गुना 25 आ जाएगा ना, तो 25 गुना 3 गुना 15। ठीक है, अब गुना करते हैं तो 25 या 75, 25 या 75, मतलब 75 को गुना 15 से करेंगे, 75 गुना 15 से, 25 या 75 आ रहे हैं ना, तो 75 गुना 15 से करेंगे, 15 से, तो 5 बचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 सत्ते 35 और 2 35 2 37, और 75 का 75, 5 7 5 12 2 हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11, 1125, 7 बटा 1125, ये आंसर है। ठीक है, करते, अब नहीं कट रहा है, जैसे यहाँ पूरा नहीं काट पाए तो यहाँ भी काट सकते हैं। अब आगे देखिए 2 बटा 13 है, क्या है, 2 बटा 13 गुना 12 बटा 7 गुना 49 बटा 30 है। काटिए इसको, 49 ये था, 7 7 49, 7 एकम 7, कट गया, 7 है ये, 7 एकम 7 1 होगा, और 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, कट गया। ऐसे से कट सकता है ना, 4 तिया 3 से कटा, 4 थे 12 और 5 तिया 15, और कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए गुना करते हैं, 4 7 28 और 13, है ना, गुने 5, है ना बच्चा, 13 गुने 5, 13 5 65, आप लिख सकते हैं 65। चलिए इस तरह से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बनाते इसका तीसरा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा एकदम सॉल्व करते हैं, है ना। प्रश्न वाले 2.3 आप देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 रुपये का 3/4 भाग निकालना है। मतलब 1 रुपये का 3/4 भाग क्या होता है। उसी तरह से 1 किलोग्राम, है ना, किलोग्राम, 1 किलोग्राम का 2/5 भाग, 1 वर्ष का 1/3 भाग। तो यहाँ क्या देखना है हमको, 1 रुपया है तो उसको हम पैसा में चेंज करेंगे, कन्वर्ट में चेंज करेंगे। मतलब 1 रुपया को पैसा में चेंज करेंगे तो 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 100 पैसा, है ना, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। उसी तरह से देखिए 1 किलोग्राम है, तो किलोग्राम को हम किस में लाएंगे, ग्राम में लाएंगे। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम, कितना होगा 1000 ग्राम। 1 वर्ष है तो 1 वर्ष को हम किस में लाएंगे, महीना में लाएंगे, मतलब उससे नीचे लाएंगे तो महीना, तो 12 महीना का साल, 1 साल। ठीक है, यहाँ देखिए दिन है, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, तो 24 उससे एक इसका भाग निकालेंगे, 1 घंटा, तो 1 घंटा का नीचे क्या होगा, मिनट आएगा, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा। लीटर है तो मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। चलिए बता दिए, इसी पर हम इसको तोड़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 1 रुपया, तो 1 रुपया बराबर क्या होगा, एक देखेंगे 1 है, 1 रुपया बराबर क्या होता है, 100 पैसा, क्या होगा 100 पैसा। 1 रुपया बोलिए चाहे 100 पैसा बोलिए, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ कह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 100, है ना, पी से क्या होगा पैसा, 100 पैसा हुआ, 100 का 3/4, 3/4, तब काम इसका होता है, गुना होता है, 100 का 3/4, 25 एकम
25 चौका 100 और 25 4 एकम 4 में 4 से काट रहे हैं तो क्या आएगा 75। क्या आएगा 75। तो पैसा है ना तो पैसा लिख सकते हैं, पैसा 75 पैसा, पैसे लिख दीजिए। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, इसको देखिए 1 किलोग्राम का तो बताए थे 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब 1 केजी बराबर 1000 ग्राम का कामिस होता है गुना। कामिस क्या होगा गुना, और 2/5 भाग निकालेंगे। इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी यहाँ काटिए, 5 दूनी 10 कट गया। अभी 2 ठो जीरो है तो 2 ठो जीरो यहाँ दे दीजिए, 200 आया। तो 200 दूनी कितना होगा 400। 200 को गुना करेंगे 2 बार तो कितना होगा 400। तो 400 क्या आया ग्राम आया। क्या आया ग्राम। अब 1 वर्ष, 1 वर्ष में कितना महीना होता है 1 वर्ष लिखेंगे 1 वर्ष बराबर 12 महीना। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं YM। ठीक है। तो 1 वर्ष बराबर 12 महीना, तो 12 का 1 वर्ष बराबर 12 महीना, तो 12 का 1/3 तो कामिस होता है गुना 1/3। तो 3 एकम 3, 3 चौका 12 कितना आया 4। 4 क्या आया मंथ आया, मतलब महीना। ठीक, एकदम आसान है। अब आगे आइए 1 दिन, तो यहाँ लिखेंगे एक दिन बराबर क्या होता है 12 24 होता है ना, 24 घंटे। 1 दिन बराबर 24 घंटे। तो क्या कर रहा है 1 दिन का 3/8 तो 24 घंटे का, तो 24 घंटे का कामिस गुना 3/8। 8 से गुना करेंगे इसको, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 3 तिया 9 आंसर आएगा। तो 9 क्या आया 9 घंटे। क्या आया 9 घंटे। मतलब 1 दिन का 3/8 निकालेंगे तो कितना घंटा आएगा 9 घंटा। ठीक। अब 1 घंटे का, तो यहाँ देखिए एक घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है। क्या होता है 60 मिनट। ठीक है। तो 60 का कामिस गुना 2/3 कर दिए, 3 एकम 3 और 20 तिया 60, तो 20 दूनी 40, तो 40 क्या आया मिनट आया। क्या आया मिनट, ये आंसर। अब देखें 1 लीटर है ना, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है। तो 1000 हुआ, 1000 1 लीटर बोलिए चाहे 1000 बोलिए मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर का 4 कितना आएगा 4/25 आएगा। अब इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, यहाँ तक कट गया, जीरो है तो जीरो दे दिए। तो 40 गुने 4 आया, 40 गुने 4 बराबर 4 चौका 16 कितना है 160। क्या है 160 मिलीलीटर, ml लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर आपको देखते देखते सॉल्व हो गया, है ना। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ। कितना हुआ कंप्लीट, तीसरा। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और उसमें पता करेंगे बड़ा कौन है। बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा, आखिर कौन बड़ा है। ये बड़ा है कि ये बड़ा है ना, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। चलिए बड़ा कौन है, कि किसको कौन भैया बोलेगा, किसको कौन दीदी बोलेगी, सब देखते हैं, है ना। आइए, तो यहाँ देखिए का है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ है 1/2 का कामिस होता है गुना होता है, 1/2 कामिस क्या होता है गुना। वहां देख लीजिए 5/7, 5/7। ठीक है। अथवा ये अथवा है, चलिए अथवा लिखते हैं। अथवा 1/3 का कामिस गुना 1/5। यहाँ तक समझ गए। ऐसे ऐसे काटेंगे, छोटा करेंगे। कट रहा है नहीं कट रहा है ना, ये अलग है ये अलग है। तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना का 5, और 2 को गुना करेंगे 7 से, 7 दूनी 14। अथवा ठीक है 1 को गुना करें 1 के साथ 1 आएगा, 3 के 5 से गुना 3 बचे 15। अब यहाँ देखना है 5/14 बड़ा है कि 1/15 बड़ा है। चलिए इसको बड़ा के जगह पर हम क्या लिखते हैं, इसको बॉक्स कर देते हैं, है ना। जो बड़ा रहेगा उसी तरफ उसको वो क्या करें उसका मुंह फाड़ देंगे। ठीक। चलिए आइए, तो हम पहले आपको बताए थे से कि नीचे हर है, ये नीचे हर है, ऊपर अंश है। ठीक है। तो इसको ये दोनों हर का हम क्या करेंगे, उसको लघुत्तम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल कर दोनों बराबर करेंगे तब पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 14 15 का एलसीएम निकालते हैं, है ना। 14 लिखेंगे, 14 और 15 का एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम, तो कितना आएगा, तो लघुत्तम निकालिए, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे यहाँ पर
गुना करते हैं 14 गुने 15। चलिए 14 गुने 15 गुना कीजिए, 4 पच्चे 20, 15 चौका 60 आया, 15 चौका 60 और 15 कम 15, 0 6 5 11, एक हाथ में एक और एक एक 2, 210 आया। कितना आया? 210। कितना आया? 210। अब देखेंगे 210 आया एलसीएम, तो आप पहले इसका साथ काम करते हैं फिर इसके साथ काम करते हैं, है ना। तो 5/14 लेते हैं, इसको पहले लेते हैं 5/14। तो 5/14 हम कैसे बनाते हैं देखिए, एकदम आसान तरीका। लघुत्तम कितना आया? 210। कितना आया? 210। ठीक है, कितना आया? लघुत्तम 210। ठीक है, 210 लिखेंगे। अब देखिए 210 लिखेंगे, लघुत्तम जो आया 100, है ना। 14 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे कि 210 आएगा, यानी 14 का गुना हम कितना से करेंगे कि 210 आएगा। कितना बार किए देखिए, 14 गुना 15 से किए, 14 गुना 15, 15 से किए, तो 15 के ऊपर हम करेंगे गुना, है ना। तो 15 से ऊपर गुना करेंगे, 15 पचे 75। इसको समझना है आपको। 210 कहाँ से लाए? एलसीएम लाए, जो एलसीएम आया 100। तो 14 का गुना कितना से करेंगे इसमें कि 210 आएगा, नहीं तो 14 से भागा देंगे, कितना आएगा भागफल? तो 15 आएगा, जैसे वहां किए हैं। और 15 से ऊपर गुना किए 75 आएगा, यही 75 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 75/210। इसका मान हुआ 75/210। अब देखिए पुनः इसको निकालते हैं, पुनः 1/15 है, 1/15 है, तो इसको एलसीएम निकाले, कितना है? 210। फिर यहाँ लिख दीजिए 210। ठीक है, 15 को किससे गुना करेंगे? 210 आएगा, तो 15 गुना 14 से करेंगे, तो 14 को गुना फिर ऊपर से करेंगे, तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, है ना। तो यहाँ भी हो जाएगा 14, मतलब नीचे हम हर को बराबर लाए हैं। तो इसका मान कितना है? इसका अतः इसका मान कितना है? 5/14 का मान कितना है? 5/14 का मान देखिए ये आया 75/210। अब यहाँ देखिए 1/15 है, 1/15 का मान कितना है? 14/210, 14/210। अब आप देखिए यहाँ पर कौन बड़ा है, तो बड़ा कौन है यहाँ पता चल जा रहा है, क्योंकि 210 नीचे भी है, 210 नीचे भी है, हर 210 है। अब 75 ऊपर भी है, 14 ऊपर है, तो ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, ये बड़ा तक का चीज दे दिए। जब ये इसको बड़ा कर चीज दिए, तो 75/210 किसका मान आया? 75/210 इसका मान आया 5/14 का। ठीक है, तो 5/14 का जो मान आया है, तो 5/14 का मान किसका है? ये आया, इसका मान ये ना आया। तो इसका मान, इसके जगह पर इसका मान बैठाएंगे 1/2। ये इसका मान किसका है? देखिए ये है, यहाँ देखिए ये है, इसका मान ये है। इसका तोड़े, इसका इतना आया, इतना तोड़े इतना आया। ठीक है, तो 1/2 का 5/7, 1/2 का 5/7 बड़ा है ना। चलिए बड़ा कर देते हैं, किससे बड़ा है? 1/3 का 1/5, मतलब है ये बड़ा है ना। इतना नहीं लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि ये बड़ा है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसी तरह से 3 और 7 तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो 2/3 गुना 3/7, अथवा के जगह पर हम क्या करते हैं? चलिए ब्रैकेट दे दिए, क्योंकि बड़ा छोटा करना है। 4/7 का 1/2, इसको ऊपर नीचे काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, 3 3 कट गया, और ये नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। काटने से क्या होगा? गुना करने में सहूलियत पड़ेगा, है ना। अब आया क्या? 2/7 आया, 2 एकम 2 और 1 7 7 गुना कर दिए, और 2 एकम 2 और 7 एकम 7। चलिए 2/7 है, 2/7 है, दोनों क्या हुआ? बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या समझना है? सीता 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है। एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, 2.1/4 घंटे में वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी? तो देखिए 1 घंटा में, है ना, चूंकि बना रहे हैं, चूंकि 1 घंटा में कितना सीता पढ़ती है? 1 घंटा में 1/3 भाग, 1/3 भाग, इसलिए कितना घंटा में पढ़ना कहती है? वो 2.1/4 घंटे में, 2.1/4 घंटे में कितना भाग पढ़ेगी? तो कितना भाग पढ़ेगी, इसको बराबर कर देते हैं यहाँ पर। तो आसान तरीका, इसमें से गुना कर देंगे, 1/3 को इसको गुना कर देंगे 2.1/4। ठीक है, तो गुना करेंगे तो 1/3 आया, और ये 2 चौके 8, 1 9,
4, 9/4 आ गया। इसको तोड़ेंगे तो पूर्णांक है, इसी तरह टूटा, इसको गुना करते इसको जोड़ते हैं तो 2 चौका 8, 1 9, 9/4 काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आएगा 3, 1 तिया 3, 3/4, ये आंसर होगा। मतलब 2.1/4 घंटे में वह 3/4 भाग पुस्तक का पढ़ लेगी। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे छोटे पौधे को एक पंक्ति में लगाती है। 6 बना रहे हैं ना, 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन है कि सीता जो है सो क्या करती है, 6 पौधा लगा रही है एक लाइन में, जैसे 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए क्या है, पौधा है, ठीक है, पौधा है, ठीक है। तो 6 पौधे लगाती, एक पंक्ति में लगाती। 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी कितना है, 2/3, मतलब इसके बीच की दूरी कितना है, 2/3 भाग। फिर इसके बीच की दूरी कितना है, 2/3 भाग। इसके बीच की दूरी 2/3 भाग। इसके बीच की दूरी 2/3 भाग। इसके बीच की दूरी 2/3 भाग। समझ गए? इसको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रथम नहीं, प्रथम हुआ और अंतिम हुआ, है ना। ये प्रथम हुआ, ये क्या हुआ, प्रथम पौधा हुआ, और ये हुआ अंतिम। तो इसको हम क्या करेंगे कि 2 तरह से निकाल सकते हैं। इसको गुना करेंगे, जैसे क्या पौधा यहाँ से कितना दूरी हुआ, 1 2 3 4 5, 5 हुआ ना। तो कैसे करेंगे, 2/3 है, 2/3 हुआ। एक पौधे के बीच की दूरी कितना, 2/3 भाग। तो 6 पौधा है, लेकिन दूरी कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5 से हम गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10/3। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, भागा देंगे 3 से 10 में, तो 3 तिया 9, 3.1/3, ये आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। इस तरह से 6ठा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7वां क्वेश्चन बनाते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, लतिका 1 घंटे में 6.1/2 किलोमीटर पैदल चलती है, 1 घंटे में, है ना। एक लतिका 1 घंटा में कितना चलती है, 6.1/2, 6.1/2 क्या है, मीटर है, किलोमीटर है ना, पैदल चलती है 1 घंटा में। तो वह कितना चलती है, 2.1/3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसलिए है ना, लतिका कितना करा, 2.1/3, 1/3 घंटे में क्या होगा, ये जो आया है 6.1/2, इस पर गुना कर देंगे 2.1/3, है ना। अब इसको तोड़ेंगे तो आप इस क्या है, पूर्णांक है, तो इसको तोड़िए। 6 दूनी 12, 13, 13/2 गुने 3 दूनी 6, 7, 7/3, ठीक है। अब ऐसे कटेगा नहीं कटेगा। तो 13 7 91 और 3 दूनी 6, कितना आया, 91/6। तो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से भागा देंगे 91 में, तो 6 एकम 6, 3 1, 6 25 30, 1 का आया 15.1/6, है ना। इतना क्या कर रहा है, इतना कितना दूरी तय करेगा, तो किलोमीटर, आंसर। अब 8वां देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2.2/3 मीटर लंबा है। हाँ, हम 8वां बता रहे हैं, वर्ग। मान लीजिए ये वर्ग है ना, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होता है, बराबर। तो एक भुजा कितना है, 2.2/3, 2.2/3 भाग है। एक वर्ग की भुजा कितना है, 2.2/3, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है, 2.2/3, इसका भुजा स्क्वायर निकालेंगे। तो तोड़िए इसको, ये पूर्णांक है, तो 3 दूनी 6, तो 8, 8/3, है ना। 8/3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 64 आएगा, 8 64, 3 तिया 9। ठीक है, इस तरह से 2.3 कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। थैंक यू।